डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आ गर्ल विद द बास्केट, जो 12th क्लास का है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका लगभग हाफ चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो बचा हुआ जो सेकंड पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो 12th क्लास का था हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। ओके, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, यानी यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे कि जो वो गरीबी थी, यानी वो उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे के समय में पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे वो कितनी समस्याओं से जूझ रहे थे, है ना, क्योंकि वहाँ से हिंदू इधर आ रहे थे। उनको डर था रिलीजियस फैनेटिज्म का, एक जातिगत जो उन्माद होता है कि तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब जातिगत हैं, इनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, ये सब कहना चाहिए तो कि मतलब कोई मतलब नहीं होता है इन चीज़ों का। सभी नागरिक हैं, सभी समान हैं, सभी आपस में एक ब्रदरहुड की तरह रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं। तो इस चैप्टर ये हमें संदेश देता है कि हम अगर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, अगर भेदभाव की भावना अपने दिमाग में रखते हैं, तो किन किन स्थितियों से, किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो ये चैप्टर यही इसी का संदेश देता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमें या हमारी मानव जाति को किसी भी तरह से कोई कष्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। मतलब ये है, जो बच्चे कंडियाँ बेच रहे थे, सेलिंग बास्केट्स कंडियाँ बेच रहे थे, वर सन्स बेटे थे, डॉटर्स बेटियां थीं, ऑफ दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थियों की। ये शरणार्थियों के बच्चे कंडियाँ वगैरह बेच रहे थे, है ना। दे और देयर पेरेंट्स, वो और उनके पेरेंट्स, माता पिता और रिलेटिव्स, रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, शहरों में इकट्ठे हो गए थे। मतलब जो रिफ्यूजी बच्चे थे वो और उनके पेरेंट्स शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने खोखे लगा लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब हाथ से बनी हुई सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सी वस्तुएं। हाथ मतलब जितने भी दस्तकार थे जो बना सकते थे उन्होंने बनाया। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, मतलब ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, यानी लोग पहले से भी अपनी जीवन यापन को कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, बट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से ही भरे थे। मतलब बाज़ार में पहले ही इतनी गरीबी थी मार्केट में कि जो बाज़ार थे वो भरे हुए थे लोगों से, लोग परेशान थे, अपना सामान बेच रहे थे। बट होता क्या है, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, मतलब जो शरणार्थी लोग थे वो लिव्ड रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट है, इन क्लॉथ कपड़ों में, एंड ग्रास शेड मतलब कपड़े, जो झोपड़ी बनी होती है तंबू या टेंट टाइप से। जो देखिए इसमें एस नहीं लगाया, जब एस लगाया था तो सिले कपड़े गारमेंट्स हो जाता है, ये मतलब जैसे टेंट वगैरह होता है उसके लिए क्लॉथ कहा जाता है। ग्रास, घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों, पट्टियों में रह रहे थे, झोपड़पट्टियों में। दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो गली, मतलब स्ट्रीट मतलब एक कतार में बने हुए थे, ये कहना चाहिए था। द पीजेंट्स, किसान, अमंग दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों के बीच, हैड बीन अकस्टम्ड, अभ्यस्त थे मतलब बिजी थे, टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज एन ऑन एवरेज एक्सीड $100 a year। मतलब ये है, जैसे एक कृषक जो होता है वो $100 का मतलब एक माना जाता है कि वो एक साल में इतना कमा लेता है। लेकिन वो कह रहा है, द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजी हैड बीन कस्टम्ड, अभ्यस्त थे, टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम, यानी एन एग्रीकल्चरल, यानी खेती से अपना फैमिली चला लेता है। एवरेज इनकम होती है, एक्सीड जोड़ी जाती है, $100 एक साल में। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, और जो अनस्किल्ड लेबर भी जैसे मजदूर वगैरह भी है, 30 सेंट्स अ डे, एक दिन में लगभग 30 सेंट कमाने का एवरेज माना जाता है। और लेस देन $2 a वीक, और एक मतलब वीक में लगभग $2 से भी कम, लेस देन कम। देयर इज़ 1 मील अ डे, दिन में एक बार खाना तो खैर मिल ही जाता है।
एन ऑनियन प्याज एंड पाइस ऑफ ब्रेड, मतलब पीस ऑफ ब्रेड एंड अ बाउल ऑफ पल्स, से कटोरे दाल विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बाइट ऑफ गॉड चीज़, बकरी के दूध का पनीर। मतलब थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा व्यक्ति तो एक कटोरा दाल, मिल्क और थोड़ा सा पनीर भी मिल सकता है। नो टी, चाय नहीं मिलेगी क्योंकि स्टैंडर्ड में आता है नो कॉफ़ी ना कॉफ़ी, नो फैट, ना फैट युक्त भोजन ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए स्पाइसी भोजन फैट युक्त, और नो स्वीट, मिठाई भी नहीं, नो मीट, $100 a year इज़ नॉट $2 a week, मतलब $2 एक वीक के नहीं होते हैं बल्कि $100 इन a year, एक साल में $1 ही कमा पाते हैं। येट इवन फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट इज़ हार्ड, मुश्किल होता है टू अर्न, कमाना, यानी छोटा सा अमाउंट जो होता है बड़ा मुश्किल होता है कमाना, बाय सेलिंग बास्केट्स, कंडियाँ बेचकर, टू पीपल, टू पुअर, गरीब लोग, टू बाय दैम, उन्हें खरीद सकें, यानी बड़ा मुश्किल होता है गरीबों को अधिक चीज़ें खरीदना, अच्छा खाना खाना, वो नॉर्मल खाना ही खा सकते हैं, यानी दैट नो डाउट, कि कोई संदेह नहीं है इसमें, नो डाउट संदेह नहीं है, is the reason these little children, की छोटे बच्चे, डिसेंडेड उतर पड़े, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लॉकस्ट, टिड्डियों के दल की तरह। यानी अब राइटर विलियम सी डगलस कह रहे हैं जो छोटे बच्चे मतलब गरीबी से जूझ रहे थे उनके फैमिली, तो जो बच्चे थे वो मेरे ऊपर टूट पड़े, मतलब कंडियाँ बेचने के लिए आए। राइटर विलियम सी डगलस इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज़ थे, तो सूटेड बूटेड थे, अच्छे कपड़े पहने थे, तो बच्चों ने सोचा कि ये मेरा ग्राहक सबसे अच्छा है, तो अपने ग्राहक को हर कस्टमर पहचानता है कि ये मेरा ग्राहक है। तो अमेरिकन थे ये, अब तो टूट पड़े टिड्डियों के दल की तरह, वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मतलब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा था, मैं सबसे अच्छा उनका ग्राहक हूँ। आई डाउट, मुझे संदेह था, आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, मतलब कुछ आने में, एक आना दो आने में मैंने कुछ कंडियाँ खरीदी, पास्ट इंडेफिनिट है। अनदर फ्रूट, दूसरी फ्रूट के लिए बास्केट फॉर अ बाइट मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा, ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और ₹1 में एक सुंदर सी मतलब रद्दी पेपर के लिए, वेस्ट मटेरियल जो कागज़ होता है उसके लिए कंडियाँ खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1, और ₹1 में एक छोटी सी कंडिया, लवली स्विंग मतलब सुई धागे के लिए खरीद ली। अ फ्यू आनास, कुछ आना, कुछ फैंस फॉर एन आना, कुछ आने में कुछ फैंस लिए, क्योंकि वो बच्चे जो थे उनके घर वाले सामान बेच रहे थे प्लेटफॉर्म पर, और 2 पैसे में, माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वर फिल्ड, भर गई थी, एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, मतलब कि मेरे जो हाथ थे कंडियाँ फैन से भर गए, लेकिन मैंने 50 सेंट से ज़्यादा खर्च नहीं किए। द चिल्ड्रन पास्ड, बच्चे गुजरे, इन शाउटिंग, कुछ चिल्लाते हुए, कुछ कहते हुए, देयर वार्स, मतलब देयर वर्ड्स है ये, अब कुछ शब्दों में कुछ शब्द कह रहे थे, ये वर्ड्स लिखा है। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं कैदी हो गया, कम्प्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, मतलब कंप्लीट सराउंड में इतना घर गया था, बच्चे चारों तरफ थे, मेरे हाथ में कंडियाँ थी, पंखे थे। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब एक 9 साल की लड़की, डिलीजेंट बहुत परिश्रमी लड़की, एग्रेसिव बहुत बेचने के लिए उतारू थी, बेचने के लिए लालायत थी, बेचने के लिए डिज़ायरेबल थी, वॉज अ डाउटफुल गर्ल ऑफ 9, मतलब निसंदेह बड़ा ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, बहुत सुंदर सी 9 साल की लड़की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी, यानी मेरे सामने 9 साल की लड़की अपनी कंडियाँ बेचने के लिए खड़ी थी और वो चाहती थी कि मैं खरीद लूँ। शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास बहुत अच्छी सी कंडियाँ थी, लवली बास्केट थी, विद हैंडल के साथ, एंड शी वांटेड, वो चाहती थी, ₹1 एंड अ हाफ फॉर इट, ₹1 और हाफ आधा यानी ₹1.5 चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट या फिर 30 सेंट। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे से। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, बट उसकी आंखों में कुछ आंसू थे। शी प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया, एंड बेग्ड, गिड़गड़ाई, इन टोन्स, आवाज़ में, टोन्स में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट,
कि वो इस तरीके से गड़गड़ाई और उसने कहा इसकी अगर सुनकर भी कोई भी द्रवित हो सकता है उसकी बात को। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं पूरी तरह से भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मतलब यह है आई हैड नो वैकेंट प्लेस टू बाय द या वी कैन परचेज, मतलब परचेज फॉर द बास्केट, मतलब कंडिया खरीदने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं थी, स्पेस ही नहीं था। सारी चीज़ें खरीद ली, वेस्ट पेपर के लिए खरीदी, सुई धागे के लिए खरीदी और फ्रूट्स के लिए खरीद ली। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, अब लेट अलोंग अनदर, और ज़रूरत है बास्केट खरीदने की, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन उन्होंने कहा ज़रूरत है। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपने कंडिया को संभालते हुए, एंड फैंस पंखों को ऑफ माई ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी लेफ्ट आर्म से। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने क्या काम किया, आई रीच्ड माई राइट पॉकेट, मैंने जो अपना हाथ था रीच्ड पहुंचा, एंड डाला मतलब राइट पॉकेट में हाथ डाला, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर रेजगारी निकाली, मतलब आई पुट आउट द चेंज ऑफ द मनी टू गिव, मतलब वांटेड टू गिव ऑफ द गर्ल फॉर द बास्केट, मतलब विदाउट परचेजिंग द बास्केट, बट परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट होते, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, यानी विच आई डिपोजिटेड आई ड्रॉप्ड इन द बास्केट, मैंने उसकी बास्केट में वो डाल दिए। इन द बास्केट, बास्केट में, दैट द यंग गर्ल, की नौजवान लड़की, हेल्ड इम्प्लोरिंगली, निवेदन करते हुए बिफोर मी, मेरे सामने आई। इम्प्लोरिंग मतलब इम्प्लोर करना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय, मतलब आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने कहने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज द सब्सटीट्यूट। अब मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा आई कुड नॉट बाय योर बास्केट बिकॉज आई हैव नो स्पेस, मतलब बिकॉज वी हैव नो नीड फॉर दिस बास्केट, बट आई वॉन्टेड टू गिव यू द मनी एज अ चैरिटी, मैं आपको एक पुण्य के रूप में एक धन देना चाहता हूँ, ये मतलब ओनली वी हैव ओनली सब्सटीट्यूट, मतलब एक ही विकल्प है कि मैं आपको वो पैसा दे दूँ, पैसे मतलब पुण्य के रूप में पैसा दे दूँ और कंडिया ना खरीदूँ। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, राइटर बोला मैंने महसूस किया, एट वंस शीघ्र, व्हाट ऑफेंस, क्या अपराध हो गया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मतलब मैंने क्या अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रेस, फटे कपड़ों में थी, ड्रेस मतलब फटे चिथले कपड़ों में थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी कगार पर थी। स्टारवेशन वी कैन से द एज ऑफ हंगर, द एक्सट्रीम एज ऑफ हंगर, मतलब भूखी थी, भूखमरी कगार पर थी। राइज हर चेन, अपने उसने मुंह उठाया, मतलब थोड़ी उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में मतलब बास्केट तक मतलब उठाया उसने, अपने हाथ में उठाई कंडिया और उसके ऊपर उठाई, जब वह बास्केट उठाती लड़की, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और उस लड़के ने ग्रेसियस, बड़े सम्मान के साथ हैंडेड द मनी बैक, धन को वापस कर दिया, यानी शी रिटर्न द मनी विद द ग्रेसियस, बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्राइड के साथ, बड़े अभिमान के साथ उस लड़की ने शी रिटर्न द मनी एट वंस विद हैंडेड, हाथों हाथ उसने वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब मात्र एक ही काम था, ऑफ द लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, कि मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने कंडिया खरीदी। शी विप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी, विप मतलब पोंछना। स्माइल्ड, मुस्कुराई। डैश, दौड़ी, नंगे पैर दौड़ना। डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के नीचे। जब मैंने उसकी कंडिया खरीद ली 1.5 रुपये में, तो वो लड़की हंसती मुस्कुराते हुए प्लेटफॉर्म के नीचे दौड़ती हुई चलेगी। ही डिड, इस उम्र में, द सम ग्रास हट, और घास की झोपड़ी में हट, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उस रात मैंने 30 सेंट भी खर्च नहीं किए थे, मतलब लगभग 30 सेंट ही खर्च कर पाया था। वुड हैव एटलीस्ट लगभग 30 सेंट ही खर्च कर पाया था। I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. ये सब सारी बातें, ये गरीबी का मंज़र, ये गरीबी का सीन विलियम सी डगलस ने जब भारत आए तब देखा, जो सारी चीज़ें देखी अपने दिल से फील किया कि वास्तव में बहुत लोग परेशान हुए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब आई थिंक 1947 के आसपास की बात है ये। तो जब ये बंटवारा हो रहा था, तो ये कहानी जो थी पूरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई थी
विलियम सी डगलस ने कि जब मैं आई टोल्ड द स्टोरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बड़े प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आई टोल्ड हिम, उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न, मात्र एक ही कारण है, दैट फॉल इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम क्यों करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं। जिस तरीके से वो जो गर्ल थी वो एक ऑनेस्टी की एक रिकॉग्निशन थी, एक पहचान थी, बहुत अच्छे। द पीपल आई सा इन इंडिया, लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेजेस, जो गांव में थे, विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, और हाई ऑफिस मतलब उच्च पदों पर आसीन थे, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस एंड डिसेंसी एंड द सिटीजनशिप, यानी मैंने लोगों को देखा गांव में रहते हुए भी उनके पास सम्मान, लिवली सेंस एंड डिसेंसी एंड द सिटीजनशिप, नागरिकता की भावना थी, लिवली सेंस था, डिसेंसी थी, मतलब आत्मसम्मान था। दे ऑल्सो हैव द पैशन फॉर द इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता के लिए एक पैशन था, एक जज्बा था, है ना। इंडिपेंडेंस, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये 9 साल की लड़की, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, यानी गरीबी में पैदा हुई, गंदगी और गरीबी में, अनएजुकेटेड, अशिक्षा में, इन बोथ ग्रामर, यानी वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं था, ग्रामर कोई लैंग्वेज नहीं थी, एंड मैनर्स, तौर तरीके नहीं थे, हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उस लड़की ने मुझे एक झलक दिखा दी वार्म सोल ऑफ इंडिया की, यानी जो इंडिया की एक झलक होती है, वास्तविकता, ईमानदारी की झलक उसने दिखाई। तो ये चैप्टर आई होप हमारे लर्नर्स को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो हमारी दोनों पार्ट 1 पार्ट 2, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशन। तब तक के लिए अब हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।